हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB एंटिटी स्पेशल क्लासेस को देखेंगे। और एंटिटी की स्पेशल क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के से रिलेटेड और कहीं ना कहीं सारे जितने भी पेपर हैं उनमें से आपके मॉक टेस्ट को रखा गया है, जिससे क्या हो एंटिटी वाले और यानी कि एक तरह से कहा जाता है कि एंटिटी वाले बच्चे ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ याद है, PRT वाले बच्चे सोचते हैं हमने क्या है CTET में पेपर दिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पहले मॉक टेस्ट रखे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमें याद कितना है और कितने हमने तैयारी करनी है। तो यानी कि उसके बाद आपकी कुछ ही टाइम बाद यानी कि 10-15 जब आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें तैयारी करनी है और आपको खुद भी अंदर से लगने लगेगा कि हाँ यार कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जितना याद है हम प्रिपरेशन और क्या है थ्योरी क्लासेस से हमें कवर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। जब तक अंदर से नहीं लगता ना तब तक हम क्या है तैयारी नहीं करते। तो आज का क्या है यानी कि आप और ये आपको क्या है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सारे के सारे PDF आपके मॉक टेस्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आज है मॉक टेस्ट यानी कि दूसरा मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट दूसरा है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और पहला क्वेश्चन ही आपके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देने हैं। 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, किस दस्तावेज में भारत में पहली बार पर्यावरण अध्ययन नामक एक विषय को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की संतुष्टि की थी और ये एज इट इज़ EVS की कक्षा 3 की यानी क्लास 3 का जो पहले 3-4 पन्ने होते हैं जैसे एक्नॉलेजमेंट और कहीं ना कहीं आपके सारे पन्ने हैं उसमें सारा का सारा बिल्कुल एज इट इज़ दिया गया है। तो आपका समय शुरू होता है अब। जिसने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी ये चीज़ें और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान दिया होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता भी होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 10 वर्ष विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1975 में जिक्र किया गया है। ये मैंने कहीं ना कहीं आपको बता भी चुका है कई बार। EVS की जब कक्षा यानी EVS की क्लासेस कर रहे थे, क्लास किसके लिए CTET के लिए, तब भी आपको मैंने बताया था। तो जिसने भी CTET की क्लासेस करी होगी तो उसे कहीं ना कहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वाइगोस्टिक का मानना था कि बच्चे समस्याओं का हल खोजने या विचारों को स्पष्ट करने के लिए स्वयं से बात करते हैं। भैया सब करते हैं। अगर जो क्या है, अगर आपको देखो कहने को तो क्या है पागल है अपने आप अकेले बात कर रहा है, वो अलग चीज़ है। अगर आपको कहीं ना कहीं जो भी क्रिएटिव बच्चा होगा वो क्या है अपने आप से बात करके या अब देखो कि ये नहीं यार ये डाल लूँ मैं, ये नहीं ये डाल लूँ, ये नहीं ये इस चीज़ से मिला के ये बना दूंगा मैं। तो क्या है जो कहीं ना कहीं इसे कहते हैं एक तरह के इस प्रकार यानी इस रूप में क्या जाना जाता है। तो वो किस तरह का बच्चा है, तो इस तरह की आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जो इस तरह का बच्चा होता है या फिर इस तरह का व्यक्ति होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को अलग तरीके से आप ये पूछते यार ये समस्या किसी आपने दूसरे से पूछा, पर वो क्या कर रहा है अपने आप से बात करते करते वो समस्या को हल कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि निजी भाषण। ठीक है। और दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, आत्म केंद्रित कहेंगे, आत्म नियंत्रण कहेंगे, यानी कि सेल्फ उस चीज़ को हिल करने वाला कहेंगे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अब आता है यूनेस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन संतुलित करते हैं कि शिशुओं को जन्म के बाद जन्म के बाद स्तनपान आरंभ कर देना चाहिए। तो ये क्या है, यानी कि भाई जो दूध पिलाने वाली प्रक्रिया है उसको बताया गया है। तो आपको क्या इसका आंसर क्या होगा आपका बताइए। और ये आपसे एंटिटी के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि आपको क्या है उन्हीं बच्चों को हैंडल करना है। आपको देखेंगे जब एंटिटी के में आप क्या करेंगे बच्चों को लेके चलेंगे तो आप सुनोगे कि ये तो मम्मी का दूध पी के आ रहा है, ये इस तरह का दूध। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला होगा 1 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्री स्कूल बच्चे के माता पिता से की जाने वाली उपेक्षा नहीं है। तो क्या नहीं है, तो आपका समय शुरू होता है। आप बताओ कौन सी उपेक्षा नहीं है। उचित शिक्षा के लिए
यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त शिक्षा पद्धति के चयन में शिक्षक का मार्गदर्शन करना, यानी कि तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और आपको ये कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए, और इसके आंसर क्या है, यानी कि जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आपको खुद भी करके देखना है। यहाँ पर आपका क्या कराया जा रहा है, मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, और आपको क्या करना है, आंसर भी देना है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या है, दोबारा प्रैक्टिस करो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ से जाकर इसको चीज़ को पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। निम्नलिखित में कौन सा ईसीसी, यानी ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ईसीसी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। ईसीसी में शिक्षण पद्धति यानी शिक्षण विधियों के चयन का मार्गदर्शन करने के लिए मुख्य मापदंड नहीं है पूछा है नहीं पूछा, नहीं है पूछा है, तो आपका आंसर बताइए क्या होगा। आपके सामने शुरू हो गया अब। और शिक्षण का यानी कि विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, पाठ्यक्रम में होना चाहिए, निर्देशन होना चाहिए, निर्देशन सामग्री होना चाहिए। तो बताओ कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मार्गदर्शन यानी निर्देशन मार्गदर्शन की उपलब्धता और लागत की बात कही है। चलो जी आगे चलते हैं। जिस भी बच्चे को प्रीवियस ईयर चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर टेट के और प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के, तो वो क्या कर सकता है, या हमारे यानी कि चैनल से ले सकता है। और मात्र 100 रुपये में क्या है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और मात्र 99 में सी टेट क्यूपी टेट के आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यानी कि बाल्यावस्था और किशोरी अवस्था में शारीरिक परिवर्तन जो बाहर से दिखाई देते हैं और आंतरिक परिवर्तन होते हैं, दोनों किस रूप में जाने जाते हैं, तो आपको बताना है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, और कई बार सी टेट में भी आ चुका क्वेश्चन है, तो अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वृद्धि होती है, विकास होता है, परिपक्वता होती है, अधिगम होता है, बताओ क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि, यानी कि वृद्धि और विकास। चलो आपसे पूछता हूँ, वृद्धि और विकास क्या है, ठीक है भैया, सीधे सीधे बात है। वृद्धि वो है कि क्या नाम एक समय पर आकर रुक जाएगी। विकास क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समीपस्थ शब्द का क्या अर्थ है, तो अर्थ पूछा है, तो आपके सामने शुरू हो गया अब। तो आपको बताना यानी शेष अवस्था है, समीप है, दूर है, संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि समीप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खेल विधि, यानी कि खेल विधि किसके द्वारा सुझाई गई थी, यानी कि प्लेवे मेथड किसका है। प्लेवे मेथड आपको पता ही है किसका है भाई। प्लेवे मेथड आपको किसने दिया था, फ्रोबल ने दिया था, डीवी ने दिया था, पियाजे ने दिया था, गांधी ने दिया था। गांधी तो है नहीं, तो बच्चा कौन, आपका फ्रोबल ने दिया था। और रट लेना है, क्वेश्चन आएगा प्लेवे मेथड, क्वेश्चन जरूर आना है। एनटीटी और क्या है पीआरटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आंगनवाड़ी बाल्य वाटिकाओं आदि में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण कार्यक्रम किस आयु वर्ग से संबंधित है। तो आपको बताना है। अब आप कोई एनटीटी पढ़ रहे हो, एनटीटी में आपने किस बच्चे को ढूंढा है, किस बच्चे को देखा है, किस बच्चे को सोचा है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें पता होना चाहिए। हमारे यहाँ यानी कि 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी और बाल वाटिका की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन 0 से 3 वर्ष तक की भाषा के विकास का संकेतक नहीं है। अच्छा आप इसका आंसर आप बताइए, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप ये बताओ, अगर मान लो इस क्वेश्चन का पहले आंसर दीजिए, यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लेखन में रुचि और क्षमताओं का प्रदर्शन करना, या ये बड़े बच्चों के लिए होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो, ए आपने मैंने पढ़ी, सबने पढ़ी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, यानी कि इस तरह पढ़ा हमने। अगर ये कहा जाता है कि रटना पद्धति यानी कि गलत है, ठीक है, कहा जाता है, पर वो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती, ये भी बात आपको पता है। अच्छा अगर हम कहें कि आपने देखा हो कि आजकल क्या है, आप क्या करते हो, गूगल पर सर्च करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, करते हो, ऑब्वियस सी बात है, सभी करते हैं कि अपने आप सर्च कर लेगा। तो वो क्यों हो रही है,
हमें क्यों स्पेलिंग याद नहीं हो रही, वो इसी वजह से याद हो रही है क्योंकि जो पुरानी यानी कि याद करने वाली प्रक्रिया थी, इमला जिसे कहते हैं सॉरी, और कहीं ना कहीं हम जो यानी कि स्पेलिंग को लिखने वाले एक वो कहते थे ना डिक्टेशन होती थी, तो वो कहीं ना कहीं इसलिए कराई जाती थी जिससे बच्चे को स्पेलिंग याद रहे। और आज के बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं है क्योंकि गूगल की वजह से। और ABCD जो है, अगर बच्चे को अगर कोई कहने लगे याद कराना बेकार पड़ गया, भैया आप अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा पैदा हो जाए ना, तो उसे पढ़ाना ZA, फिर क्या है YB, इस तरह जब क्या वो 1 साल पढ़ा दो तो वो क्या है, उसे यही याद रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना, याद कराना। और रही बात इसकी, आप खुद ही सोच लो कि जब से आप क्या हो, गूगल पर निर्भर हो गए हो, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर निर्भर हो गए, तो आप क्या करते हो, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग है ना वो भी गलत करते हो। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, आज के बहुत सारे यानी कि BCS इस तरह के एग्ज़ामों में शुद्ध वर्तनी छाटे, इंग्लिश में आया स्पेलिंग करेक्शन, क्यों आ रहा है, क्योंकि सबको पता है भैया स्पेलिंग गलत हो रही है, इसलिए रखा जाता है वो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आंसर ये दिए गए हैं, और कहाँ पर मिलेगा ये, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा PDF, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कर करके ये सारे क्वेश्चन इस तरह रट लेने हैं कि आपसे कोई नींद में पूछे क्या है आंसर, ये आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।